हाय। शेयर मार्केट क्या चीज़ होती है और शेयर क्या होता है, और ऐसे कई सारे ऐसे सवाल जो कि इन्वेस्टर्स के मन में आते हैं शेयर मार्केट से जुड़े, तो ये सब हम जानेंगे आज के वीडियो में। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम जनेश कोठारी है। मैं एक फाइनेंशियल इवेंजलिस्ट हूँ एंड मेरा मिशन है कि मैं 1 लाख एंटरप्रेन्योर्स को पैसा वाला बनाऊँ थ्रू म्यूचुअल फंड्स। मैं फाउंडर हूँ कंपाउंडिंग मनी क्लब का, और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग सिस्टम और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग चैलेंज, ये दो मेरे ऑनलाइन कोर्सेज है जिसका मैं क्रिएटर हूँ। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। मैं आपको मेरी स्क्रीन शेयर करता हूँ। लेट्स सपोज कि आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है, और ये जो आपको बिजनेस स्टार्ट करना है इसके लिए आपको कुछ पैसों की आवश्यकता है। तो ये जो पैसों की आवश्यकता है ये आप कैसे पूरी कर सकते हैं। आप अपने फैमिली और फ्रेंड से पैसा रेस कर सकते हैं। आपके पास लेट्स सपोज कुछ पुरानी सेविंग्स है तो उसको यूटिलाइज कर सकते हैं और बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप कुछ बैंक से इवन लोन भी ले सकते हैं चाहे तो। और एक और चौथा तरीका है इन्वेस्टर्स के ज़रिए। आपको जो पैसों की ज़रूरत है वो है करीबन करीबन 5 करोड़ रुपए की। तो आप 5 करोड़ रुपए अपने फैमिली और फ्रेंड्स तो ले नहीं सकते। आपके पास इतनी सेविंग्स भी नहीं है जिसको आप इन्वेस्ट कर सकते हो बिजनेस में। आप बैंक का लोन भी नहीं ले सकते क्योंकि अभी तो आपका बिजनेस इतनी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं हुई और इतना अभी इतना चला नहीं है जिससे कि आप EMI जस्ट पे कर पाए, क्योंकि EMI तो जस्ट नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो जाएगी। तो आप ऐसी सिचुएशन में क्या करते हो कि आप एक इन्वेस्टर ढूंढते हो जिससे आप अपने बिजनेस में हिस्सेदारी दे के उससे पैसा रेज कर सकते हैं। इसे इक्विटी फाइनेंसिंग भी बोलते हैं, जिसमें एक बिजनेस ओनर अपनी इक्विटी डाइल्यूट करके, यानी कि इक्विटी के पोर्शन को कम करके इन्वेस्टर से पैसा रेज करता है, अपनी ओनरशिप कम करता है और इन्वेस्टर से पैसा रेज करता है। अब इसमें इन्वेस्टर को क्या प्रॉफिट है? इन्वेस्टर को ये प्रॉफिट है कि वो अपने मन चाहे बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकता है और उसका बिजनेस ओनर बन सकता है, कम कैपिटल लगाए और ज़्यादा एक्सपर्टीज ना होते हुए उस बिजनेस की। अब इन्वेस्टर को आपको एज अ बिजनेस ओनर तभी प्रॉफिट देना होगा जब आपका बिजनेस जो है प्रॉफिट कमाएगा। अब लेट सपोज आपको इन्वेस्टर ने पैसा दे दिया, करेक्ट, 5 करोड़ रुपए, और अब आपको और पैसों की आवश्यकता है जिससे कि आप बिजनेस को और थोड़ा बड़ा कर सके, करेक्ट। तो आप क्या करते हो कि इसके बाद अब जो पैसों की ज़रूरत पड़ती है इसके लिए अब आप एंजल फंडिंग कंपनीज या फिर वेंचर कैपिटल कंपनीज जो होती हैं उनके पास जाते हो। अब आपको क्या है कि और पैसों की आवश्यकता पड़ती है। अब आपको लेट सपोज 50 करोड़ रुपए की आवश्यकता पड़ती, तो इसके लिए आप एंजल फंडिंग कंपनीज या वेंचर कैपिटल कंपनीज के पास जाते हो जो कि इसमें स्पेशलाइज्ड रहते हैं और जिनका काम ये रहता है कि उभरती हुई कंपनीज में इन्वेस्ट करना, और वहाँ से इन्वेस्ट करके जब अच्छा मुनाफा हो रहा हो तब उसके स्टेक को सेल करके उस कंपनी से बाहर हो जाना और प्रॉफिट बुक कर लेना, करेक्ट। बट एंजल फंडिंग कंपनीज और वेंचर कैपिटल कंपनीज आपके बिजनेस में तभी पैसा लगाएगी जब आपकी ये जो पार्टनरशिप फर्म है, आप पार्टनर को लेके आए थे, करेक्ट, तो आपने पार्टनरशिप फर्म बनाई थी, तो इस पार्टनरशिप फर्म को आपको कंपनी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, करेक्ट। और आपने जैसे ही कंपनी में कन्वर्ट करा तो आप अपनी 20% हिस्सेदारी वेंचर कैपिटल कंपनीज को दे देते हैं और 50 करोड़ रेस कर लेते हैं। अब अच्छा आपका बिजनेस चल पड़ा है और आपको कुछ मुनाफा हो भी रहा है, लेकिन इतना भी मुनाफा नहीं हो रहा है कि आप और आपके पैसों की आवश्यकता आप बैंक के लोन से पूरी कर सकें। अब आपको क्या है कि नेशन वाइड बिजनेस का एक्सपांशन करना है और इसके लिए आपको और पैसों की आवश्यकता पड़ती है, और इसके लिए आपको करीबन करीबन 500 करोड़ रुपए की आवश्यकता पड़ती है। तो अब आपके पास केवल एक ही ऑप्शन बचा है, क्योंकि वेंचर कैपिटल कंपनीज भी इतना पैसा नहीं दे सकती है। तो अब आप पब्लिक से पैसा मांगते हो। पब्लिक से पैसा कैसे मांगते हो? पब्लिक से पैसा मांगते हो अपने शेयर्स बेच के। तो जब कोई कंपनी पहली बार पैसा रेस करती है और पहली बार जनता को, पब्लिक को अपनी शेयर्स खरीदने के लिए इनवाइट करती है, तो उसे हम बोलते हैं IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर। लेट सपोज आपका एक शेयर 200 रुपये का भाव का है, और जब ये कंपनी प्रोसेस स्टार्ट करती है जिसमें कि वो पब्लिक को इनवाइट करती है शेयर्स को परचेज करने के लिए, और उसमें वो बताती है कि हमने पिछले सालों में इतना मुनाफा कमाया है, इतनी सेल्स हुई है। इस डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं प्रोस्पेक्टस, करेक्ट।
तो कंपनी अपना प्रोस्पेक्टस देती है और इन्वेस्टर्स को इनवाइट करती है पैसा लगाने के लिए कंपनी में आईपीओ के थ्रू। और ऐसा करके इन्वेस्टर्स उनकी कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं और वो एक तरीके से बिजनेस ओनर भी बन जाते हैं। शेयर होल्डर को हम बिजनेस ओनर भी बोल सकते हैं क्योंकि वो कंपनी में हिस्सेदारी अब एक्वायर कर चुके हैं शेयर्स परचेस करके, करेक्ट। जिसने जितने ज़्यादा शेयर्स परचेस करोगी उसकी उतनी बड़ी हिस्सेदारी। अब लेट सपोज उस इन्वेस्टर को कुछ साल बाद वो शेयर्स जो है वो सेल करना है, तो वो किसके पास जाएगा, कहाँ से शेयर्स बेचेगा? क्या लगता है आपको, अगर लेट से उसने कंपनी से शेयर परचेस करे थे तो क्या कंपनी को ही बेचने जाता है तो क्या कंपनी उसको पैसा देगी या नहीं देगी? मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं विद येस और नो। येस अगर कंपनी पैसा देगी, नो अगर कंपनी पैसा नहीं देगी। मैं आपको सही जवाब बताता हूँ, कंपनी पैसा जो है वो नहीं देगी, क्योंकि कंपनी को जो भी पैसा आया था, आपने जो भी पहली बार उनके शेयर्स परचेस करे थे, उससे कंपनी ने प्लांट में इन्वेस्ट कर दिया, मशीनरी में इन्वेस्ट कर दिया, दूसरी चीज़ें जिससे भी उनका ऑपरेशंस उनको एक्सपांड करना था उसमें इन्वेस्ट कर दिया। अब कंपनी आपको पैसा नहीं दे सकती। तो अब ऐसे में आता है स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज एक शेयर बाजार होता है, एक शेयर का मार्केट होता है जहां पर शेयर्स परचेज एंड सेल होते हैं इन्वेस्टर्स के बीच में। इसमें कंपनी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है। तो दो मेजर ऐसे स्टॉक एक्सचेंज है हमारे देश में जहां पर शेयर्स की परचेज एंड सेलिंग होती है, बीएसई एंड एनएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सो लेट सपोज आपके पास एज एन इन्वेस्टर डीमार्ट कंपनी के शेयर्स है और आपको वो बेचने हैं कुछ महीने बाद या कुछ सालों बाद लेट से, तो आप क्या करोगे, शेयर मार्केट में अपना सेल का ऑर्डर प्लेस कर दोगे और जिस किसी भी इन्वेस्टर को वो सेल का ऑर्डर उसकी स्क्रीन पे दिखेगा और उसे परचेस करना होगा तो वो परचेस का ऑर्डर प्लेस कर सकता है और आपका शेयर परचेस कर सकते हैं। तो ये होता है शेयर, और शेयर मार्केट इस प्रकार से जो होता है और इस प्रकार से वो काम करता है। याद रखना, ये जो भी शेयर्स का परचेज एंड सेलिंग होता है इसमें कंपनी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता। इसलिए लेट से मुझे मेरी कुछ कंपनी के डीमार्ट कंपनी के शेयर्स और मुझे बेचने हैं, तो किसी को परचेज भी करना है मार्केट में, तो जिसको परचेज करना है वो मेरा सेल का ऑर्डर देख लेगा और प्लेस करके मेरे शेयर्स परचेज कर लेगा। कंपनी का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है। तो वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आपकी कौन सी फेवरेट लिस्टेड कंपनी है जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहेंगे। और अगर आप इसी प्रकार के पर्सनल फाइनेंस, म्यूचुअल फंड, शेयर से रिलेटेड टिप्स, टेक्निक्स और आइडियाज़ जानते रहना चाहते हैं और आपको उसकी नोटिफिकेशन रिसीव करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करना ना भूलें